मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। दोस्तों, ये पंक्तियाँ एहसास कराती हैं समाचार पत्र की ताकत का, कि न्यूज़पेपर में कितनी ताकत है, कितना साहस है और कितना वो लोगों को प्रेरित कर सकता है, उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे समाचार पत्र का। हम बात करेंगे हिंदुस्तान के पहले समाचार पत्र की। जी हाँ, 29 जनवरी यानी आज ही के दिन 29 जनवरी 1780 को हिंदुस्तान का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसे हिक्की गज़ट, बंगाल गज़ट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से जाना जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक रहे, जिन्होंने इसका प्रकाशन किया। और इस अखबार का जो मोटो था, जो इसकी टैगलाइन रही, वो थी सभी के लिए खुला पर किसी से प्रभावित नहीं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इस समाचार पत्र के माध्यम से कलकत्ता के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की कड़ी आलोचना की और ब्रिटिश सरकार में तब जो करप्शन के जो मामले सामने आए उनको प्रमुखता से उठाया। और यह अखबार फ्री एक्सप्रेशन और इसकी प्रोएक्टिव जर्नलिज्म की वजह से जाना गया। भारत की तत्कालीन राजधानी कोलकाता से प्रकाशित यह अंग्रेजी भाषा का 4 पन्नों का साप्ताहिक अखबार शनिवार को प्रकाशित होता था। ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, यानी जैसे हमने पहले कहा कि सभी के लिए खुला पर किसी से प्रभावित नहीं की टैगलाइन के साथ जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने एक ऐसी पत्रकारिता की जो आज के पत्रकारों में भी साहस का संचार करती है। न केवल जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको प्रभावित किया, बल्कि भारतीयों को भी प्रेरित किया कि वो अखबार निकालें। और यही वजह रही कि इस प्रयास के बाद आने वाले वर्षों में बंगाल की धरती से काफ़ी समाचार पत्र निकले और जो भाषाई समाचार पत्र हैं उनका काफ़ी वहाँ से प्रकाशन हुआ। और भाषाई पत्रकारिता का एक तरह से बंगाल जो है, कलकत्ता खासकर, वो एक गढ़ बन गया। लेकिन व्यवस्था की आलोचना करने की वजह से, व्यवस्था में जो एस्टेब्लिशमेंट में जो करप्शन के मामले हुए उनको उजागर करने की वजह से जेम्स ऑगस्टस हिक्की का एक तरह से 36 का आंकड़ा बन गया सिस्टम के साथ, और इस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल से भी उन्होंने अपने समाचार पत्र का प्रकाशन किया, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। और आखिरकार जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने 30 मार्च 1782 को जो बंगाल गज़ट है इसको सीज कर दिया, इसको बैन कर दिया और इसका जितना भी प्रिंटिंग मशीनरी थी उसको ऑक्शन में दे दिया। और इसका प्रकाशन आखिरकार 30 मार्च 1782 को बंद हो गया। अमेरिका के एक महान लेखक हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंड्रयू ओटिस, जिनको एक तरह से एक्सपर्ट माना जाता है जर्नलिज्म का। और अर्ली जो प्रिंटिंग हिस्ट्री है बंगाल की, उन्होंने उस पर काफ़ी रिसर्च किया है और उन्होंने बंगाल गज़ट पे एक बुक भी लिखी है इस समाचार पत्र पे, जिसका टाइटल है हिक्कीज बंगाल गज़ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर। इस बुक से संबंधित टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में एंड्रयू ओटिस ने कहा है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की एक इतने असाधारण पत्रकार रहे, जिन्होंने न केवल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसकी सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत दिखाई, वहाँ की ऐसी पत्रकारिता की, एक निर्भीक पत्रकारिता उन्होंने की, खोजी पत्रकारिता उन्होंने की, और उनका जो साहस था वो अनपैरेलल है। जितना साहस उन्होंने दिखाया वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, इसके बाद बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन हिंदुस्तान से हुआ। हमारे आज़ादी दिलाने में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया, उन्होंने भी कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इसके बाद देश की आज़ादी के बाद लगातार कई समाचार पत्र हमारे देश से शुरू हुए। और आज जो RNI का डाटा है, जहाँ रजिस्टर्ड समाचार पत्र हैं, वहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा पब्लिकेशन RNI के पास रजिस्टर्ड हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी और जितनी भी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी जो हैं, उसमें भी अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। और ख़ास बात यह है कि जहाँ एक और दुनिया में समाचार पत्रों का जो सर्कुलेशन है, जो प्रसार संख्या है, वो कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान में समाचार पत्रों की प्रसार संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और बदलते दौर के साथ साथ, जैसे आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ई-पेपर पढ़ते हैं, अपने फ़ोन पर उसको पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पर उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन समाचार पत्र की जो लोकप्रियता है, उसका जो प्रसार संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। समाचार पत्रों के नए नए संस्करण
हम देख रहे हैं कि शुरू हो रहे हैं। पहले जहां राज्यों की राजधानियों से समाचार पत्र निकलते थे, आज छोटे छोटे शहरों में जिला स्तर पर पुल आउट की अगर हम बात करें, उनका प्रकाशन होने लगा है। जिला के बाद अब जो तहसील स्तर पर भी कुछ समाचार पत्र हैं जो पुल आउट शुरू कर रहे हैं, और अखबार जो है लगातार उनकी न केवल संख्या बढ़ रही है बल्कि उनकी प्रसार संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो जैसा कि हमने पहले कहा और एंड्रयू ओटिस जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि जो साहसी पत्रकारिता की बात है, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरुआत की, उसकी कहीं ना कहीं आज कमी खल रही है। अगर हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते प्रेस को अगर काम करना है और लोकतंत्र के बाकी तीनों स्तंभों को मजबूत करते हुए भारत को एक मजबूत लोकतंत्र अगर हमने बनाना है, तो पत्रकारिता की इसमें अहम भूमिका रहेगी। और जो समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र जो पत्रकार हैं, उन्हें देखना होगा कि हमारे जो वेटरन जर्नलिस्ट रहे हैं उन्होंने किस तरह की पत्रकारिता की, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत अगर उनको हम बनाएं तो हम सच में एक ऐसी पत्रकारिता करेंगे जिसमें केवल समाज का हित होगा, देश का हित होगा, बल्कि मानवता का हित होगा। और अगर ऐसी पत्रकारिता होती है तो सच्चे अर्थों में जो पत्रकारिता के जो आदर्श हैं, न केवल वो स्थापित कर पाएंगे बल्कि एक बहुत अच्छे समाज का हम निर्माण भी कर पाएंगे, जिसमें एक बड़ी अच्छी ओपिनियन होंगी, पब्लिक ओपिनियंस होंगी, और सब लोग मिल करके एक को एग्जिस्टेंस, एक सह अस्तित्व के माहौल में एक बढ़िया समाज का, एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।